और सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की हमने यह देखा है कि हमारे न्यायिक व्यवस्था में जहाँ तक इस कांड का सवाल है, मुझे कभी-कभी पुलिस प्रशासन पे ये डाउट हो रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि अ, इसका खुलासा हो चुका दोस्तों हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको याद होगा कि आज से ठीक 1 महीने पहले यानी कि 14 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ताड़ीवाड़ा गाँव में एक बड़ी निर्मम हत्या हुई थी एक बच्ची की। और इसके लगभग 4 वीडियो मेरे चैनल पे चल रहे हैं और आप लोगों ने बहुत समर्थन भी किया है, वीडियोज़ काफ़ी अच्छे चले हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये घटना पूरे बलिया जिले को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार करती है। क्योंकि निर्भया कांड जैसी ये घटना थी दोस्तों। निर्भया कांड भी बलिया की बेटी के साथ ही हुआ था और ये कांड भी बलिया की बेटी के साथ ही हुआ है। तो कहीं न कहीं हमको ये बार-बार उद्वेलित करता है। हमने कई बार बिल्कुल पूरा पूरा यहाँ जिस दिन से वो बच्ची मेला गई, उस दिन से लगा कर के और जिस दिन उसकी डेथ हुई, उस दिन तक का वीडियो भी आपको दिखाया है दोस्तों और उसके 13वीं के कार्यक्रम का भी वीडियो हमने दिखाया। हम बहुत दुखी हैं और हम बहुत उद्वेलित भी हैं उससे। हम बहुत परेशान भी हैं कि 1 महीने का समय निकल गया दोस्तों। आज 14 नवंबर है। और 1 महीने के समय निकलने के बावजूद भी पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस का की कौन-सी जाँच पूरी नहीं हुई है कि अभी तक उस पूरे कांड का कोई खुलासा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसके डीप में हम नहीं जाएँगे क्योंकि ये पुलिस प्रशासन का काम है कि खुलासा क्यों नहीं हुआ। लेकिन आस-पास के लोग, ग्रामवासी, उस बच्ची के परिवार वाले, उसके रिश्तेदार सभी लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिर मुलजिम को गिरफ्तार हुए 1 महीना बीत गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, बहुत दिनों तक पुलिस फ़ोर्स गाँव में लगी रही, बहुत सारी घटनाएँ हुई और घटना सब आप जानते ही हैं दोस्तों, मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। तो कहीं न कहीं आम जनमानस को भी इस बात का दुःख है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत कि जिनका हम नाम बता देंगे तो आप चौंक जाएँगे दोस्तों। मैं हूँ इस समय डॉक्टर विनय कुमार सिंह के साथ और डॉक्टर विनय कुमार सिंह अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं अमेरिका में और आप जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लीगल एडवाइज़र भी रहे हैं। तो आज हम चूँकि आप भी ताड़ीबड़ा गाँव के मूल निवासी हैं और अपने घर पर हैं और उनके घर से चंद कदम की दूरी पर ये घटना घटित हुई है दोस्तों। तो हम थोड़ा-सा उनका ओपिनियन जानना चाहेंगे कि वरिष्ठ लोग हमारे क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में और वो कितने मर्माहत है? क्या कहेंगे सर? धन्यवाद। मुझसे इस बारे में आपने प्रश्न किया। मैं 8 अक्टूबर को इंडिया आ गया था और मेरे सामने ये घटना घटित हुई और ये घटना सुन कर के मुझे मैं इतना आहत हुआ कि उसको हम शब्दों में नहीं लिख सकते हैं। हमारी बेटी की आत्मा को अभी भी 30 दिन हुए शांति नहीं मिली होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन को जो काम करना चाहिए था, इसका पर्दाफाश कर और एक समय सीमा में लोगों के सामने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो करना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा है। हमें इसमें भी खामियाँ लग रही है कि ये जिला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है, वो इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्थित सिस्टम नहीं है। जैसे कहीं विदेशों में आप देखेंगे कि इस तरीके की दुर्दांत घटना होती है, तो जिले के प्रशासन का प्रवक्ता होता है जो हर हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेता है, ताकि लोग जो है परेशान न हो और अपराधी को जल्द से जल्द जो है सजा दिलाया जा सके। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जनता तो उदासीन है ही है, लेकिन जनता यदि कुछ करती भी है तो उन पे कुछ केसेस करके उनकी अ, जो हिम्मत है उस हिम्मत को पस्त कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की हमने यह देखा है कि हमारे न्यायिक व्यवस्था में घून लग चुका है और इस घून लगे होने के कारण गरीब को जो है न्याय मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसके जूते पैर के जूते घिस जाते हैं और उसकी ज़िंदगी गुज़र जाती है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। और वहीं पैसे वाले, पावर वाले, सरकार में रसूख रखने वाले, पुलिस प्रशासन में रसूख रखने वाले अपने पैसों के बूते 3-5 करके और इस भ्रष्ट व्यवस्था में पैसे खिला करके अपने सज़ा से बच जाते हैं। और यह यहाँ की हर तरीके का जो भी क्राइम होता है, यही यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि यही हाल है। जब तक कि पूरी जनता जो है निर्भया कांड की तरह सड़क पर ना आए,
तब तक सरकार इस विषय में सोचती भी नहीं है। जहाँ तक इस कांड का सवाल है, मुझे कभी-कभी पुलिस प्रशासन पे ये डाउट हो रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि अ, इसका खुलासा हो चुका है और हमारे गाँव में यह फैलाया गया है कि कोई लड़की भी इसमें शामिल है। लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो लड़की कहाँ है, क्या किया जा रहा है, वो लड़की से पूछताछ क्यों नहीं हो रहा है, इसको और आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। यदि लड़की भाग गई, तो फिर ये पुलिस कहाँ से खोज कर लाएगी। तो इस तरीके से ये पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी हार होगी यदि इसको जल्द से जल्द सही नहीं किया गया, तो फिर हो सकता है कि जनता सड़क पर आ जाए। और पुलिस प्रशासन को मैं थैंक यू देना चाहूँगा कि दंगा-फ़साद नहीं होने दिया, लेकिन यदि इसको रोकना है, तो उनको और अभी आगे आकर काम करना पड़ेगा। और हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी ये बातें लिख कर बता दी हैं कि पुलिस प्रशासन के माध्यम से ये इस केस का कम से कम 2 हफ्ते में तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताया जाए कि क्या हो रहा है। और जो भी सबूत मिले हैं, उस सबूत के आधार पे कौन की गिरफ्तारी हुई है। और हमारे जो बच्चे हैं, थोड़ा-सा जोश में होश खो दिए होंगे जब यहाँ पे दबाव बनाने के लिए सड़क पे बच्चे उतरे थे। तो हम चाहेंगे कि यदि उन बच्चों की गलती क्षमा योग्य है, तो उनका जो है सारा मुकदमा वापस जल्द से जल्द लिया जाए और शांति बहाल करने के लिए इस केस का पर्दाफाश कर लोगों को एक अच्छा संदेश दिया जाए, ताकि पुलिस पर हमारा विश्वास बन सके। सर ये जो घटना हुई थी, जहाँ तक मैं शुरू से देख रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक का भी हूँ, तो मैंने ये देखा कि पुलिस प्रशासन का जो काम था एक्टिव तो बहुत तुरंत हो गई और एक्टिव होने के तुरंत बाद जो उसने एक्शन लिया, तो एक्शन लेने में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्शन ये लिया कि चारों तरफ से पूरे ताड़ीवाला गाँव को पुलिस की छावनी बना दी। दूसरी बात कि जो नवयुवक वहाँ रास्ते पर बैठे हुए थे, हालाँकि उन्होंने रोड ब्लॉक नहीं की थी, किसी तरीके का वायलेशन नहीं किया था, किसी तरीके की नारेबाज़ी नहीं की थी। उसके बावजूद भी किसके आदेश से नगरा पुलिस ने उनके खिलाफ जो है वो अपराध कायम कर दिया, मुकदमा कायम कर दिया 8-9 धाराओं में, जबकि उनकी गलती ये थी कि वो अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए न्याय की माँग कर रहे थे और इस तरीके की यदि घटनाएँ होती रहीं, तो किस बेटी के लिए, किस बहन के लिए कोई आवाज़ उठाएगा? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ मैंने बताया कि समस्या यहाँ पर ये है कि गरीब के लिए जो है न्याय व्यवस्था नहीं है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। यहाँ की न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रशासन तभी काम करता है या तो कि पैसे हों, या आम जनता का जो है पुलिस प्रशासन के प्रति धरना प्रदर्शन हो। अब चूँकि ये केस यदि पिछड़ी जात में रहा होता, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा ये लग रहा है, जैसे हमने यूपी में देखा है, बहुत सारे केसेज़ देखे हैं, जहाँ अ, पिछड़ी जात के गरीब लोगों का केस जहाँ भी होता है, तो पूरा विपक्ष उमड़ जाता है, सारा घेराव कर देता है और अ, दंगा-फ़साद भी करता है, ताकि जल्द से जल्द अ, इसका सॉल्यूशन निकल सके, मुजरिम को पकड़ा जा सके। लेकिन चूँकि यह एक, मुझे लगता है कि सवर्ण का केस होने से जो है विपक्ष थोड़ा भी साथ नहीं दिया, ताकि इस जो मासूम बच्ची थी, जिस तरीके से बेरहमी से उसका कत्ल किया गया और वो कराह करके मरी होगी जिस तकलीफ में, वो हृदय विदारक घटना रहा होगा। और चूँकि विपक्ष नहीं आया, क्योंकि उसकी राजनीति छोटी जाति से है, उनको मालूम है कि सवर्ण का एक भी वोट नहीं मिलने वाला है। और वहीं ये चूँकि लोगों को ये एक तरीके से धारणा बन गई है कि ये सरकार सवर्णों की है और सवर्ण इसका साथ देंगे तो सरकार की साख गिरेगी। इसलिए दोनों के बीच में ये गरीब सवर्ण का परिवार पिस गया और हमें लग रहा है कि अब अ, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा। हम तो अपना काम कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमने तो एक वकील की भी माँग की है कि सेशन कोर्ट में, ये सिविल कोर्ट में अ, जान-माल का जो भी नुकसान हुआ है, उसके लिए एक फ्री में कोर्ट एक वकील दिया जाए, जो 50 लाख की मुआवज़ा के लिए जिन लोगों ने ऐसा कांड किया है, उस पे मुआवज़ा के लिए केस किया जा सके। लेकिन अभी तक हमारी माँगों का उत्तर नहीं आया है। बस इतना सुनने में आया है कि कुछ सबूत मिले हैं और किसी लड़की का भी हाथ है, लेकिन उसके आगे लड़की कहाँ है,
क्या हुआ उसके साथ, वो उसका बयान लिया गया कि नहीं, ये सब कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम भी बहुत दुखी हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई मंत्री की बेटी नहीं थी, ये किसी नेता की बेटी नहीं थी, ये किसी विधायक की बेटी नहीं थी, ये किसी उस कास्ट से बिलॉन्ग नहीं करती थी जिस कास्ट के वोट सरकार को मिलते हैं। ऐसा खुलेआम कहना है डॉक्टर साहब का, वो इसलिए कहना है कि वो दुखी हैं। वो दुखी इसलिए हैं दोस्तों कि एक ब्राह्मण की बेटी जो गरीब ब्राह्मण है, उस बेटी के का जो है मर्डर हो जाता है और दूसरे समुदाय के, एक मुस्लिम समुदाय के लड़के के द्वारा इस तरीके की घटना कारित कर दी जाती है। किसी तरीके का बवाल ना हो गाँव में, किसी तरीके की दंगा-फ़साद ना हो, उसके लिए पूरे गाँव को जो है वो पुलिस छावनी बना दिया जाता है। लेकिन उतने दिल से जाँच नहीं की जाती। पता नहीं प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद, मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद, जिला एसपी से बात करने के बावजूद भी, यदि 1 महीने हो जाने के बावजूद भी इस पर का पर्दाफ़ाश नहीं होता है, ये राज नहीं खुलता, तो कहीं न कहीं न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होना इसलिए भी है कि कहीं न कहीं इसमें या तो पुलिस प्रशासन दबाव में है या फिर शासन खुद इसका खुलासा नहीं करना चाहता। दोस्तों, मैं हूँ हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ वन। बहुत-बहुत धन्यवाद।